लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के भारतीय नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इनमें से एक है मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। आइए जानते हैं इससे जुड़े क्या क्या कानून है। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका सियासत नगरी में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। इस चरण में 11 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। चुनाव के समय सभी योग्य नागरिकों को मतदान केंद्र जाकर वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन मतदान करने के बाद भी वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई तक हो सकती है। भारत का संविधान सभी 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के भारतीय नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। इस अधिकार के साथ ही नागरिकों पर कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इनमें से एक है मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के सेक्शन 39 में इसका जिक्र है। मतदान की गोपनीयता पर क्या कानून है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के सेक्शन 39 में पोलिंग स्टेशन के भीतर वोटर द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के बाद कही गई है। सेक्शन 39(1) के मुताबिक प्रत्येक निर्वाचक जिले नियम 38 के तहत या अन्य नियमों के तहत बैलेट पेपर जारी किया गया है, उसे मतदान केंद्र के भीतर अपने वोट की गोपनीयता बनाए रखनी है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार हर वोटर से मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे वोट देने से रोका भी जा सकता है। ऐसे व्यक्ति पर धारा 128 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने वोटर्स को सलाह दी कि वो किसी भी व्यक्ति को यह न बताए कि उन्होंने किसे वोट दिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 आरपी एक्ट 1950 की धारा 128 में भी मतदाता की गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान है। आरपी एक्ट के सेक्शन 128(1) के मुताबिक प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्ति जो चुनाव में वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनती के संबंध में नियुक्त है वह मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा। इस नियम के तहत ऐसे लोग किसी व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी नहीं देंगे जो मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करती हो। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सेक्शन 128(2) के तहत सजा दी जा सकती है। चुनाव की गोपनीयता भंग करने के मामले में 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बता दें कि किसी कानून द्वारा या किसी अधिकृत उद्देश्य में पोलिंग एजेंट मतदान की जानकारी साझा कर सकते हैं। साथ ही इस उपधारा के प्रावधान ऐसे अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं जो राज्यों की परिषद में एक सीट या सीटों को भरने के लिए चुनाव में ऐसी कोई ड्यूटी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक मामले की सुनवाई के दौरान गोपनीयता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की खंडपीठ ने कहा कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है और दुनिया भर के लोकतंत्रों में इस पर जोर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर बिना किसी डर या उत्पीड़न के अपना वोट डाल सके। भारत के चुनाव में 18 साल और उससे बड़ी उम्र के भारतीय नागरिकों को वोट करने का अधिकार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। अगर इस लिस्ट में वोटर का नाम नहीं है तो अगर वो 18 साल की उम्र का क्यों न हो, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। अगर आप पहली बार वोट करने के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो फॉर्म 6 भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा करना होगा। भारत के चुनाव में 18 साल और उससे बड़ी उम्र के भारतीय नागरिकों को वोट करने का अधिकार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। अगर इस लिस्ट में वोटर का नाम नहीं है तो अगर वो 18 साल की उम्र का क्यों न हो, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। अगर आप पहली बार वोट करने के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो फॉर्म 6 भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा करना होगा। तो यह थी आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो यह थी आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।